हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द एसएसजी लॉ क्लासेस। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब बिहार एपीओ का एग्ज़ाम होने वाला है, तो जिसके लिए मैं ना एक न्यू कोर्स स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, तो उस पर हम जितने भी प्री में पेपर्स आएंगे आपका बीएनएस बीएनएसएस, उसके मैं आपको ना कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हर एक लगभग 700-800 या 1000 एमसीक्यू पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मैं इस अपने चैनल पे लाने वाली हूँ। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक करिए। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू के साथ। तो पहला आपका एमसीक्यू है, व्हाट इज एक्ट नंबर ऑफ द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड भारतीय न्याय संहिता ऑफ 2023। तो जो एक्ट नंबर मतलब पार्लियामेंट में अगर कोई भी लॉ पास होता है तो वो पर्टिकुलर एक्ट यानी कि बीएनएस का कौन सा एक्ट था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये आपका नंबर ए 45, ये वाला। ठीक है, द एक्ट नंबर ऑफ 45 ऑफ 2023 बीएनएस। फिर इसके बाद बीएनएसएस बीएसए, तो वो एक्ट नंबर 46 और 47 था, लेकिन अगर बीएनएस की बात की जाए तो ये एक्ट नंबर 45, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। फिर दूसरा है द बीएनएस 2023 केम इनटू फोर्स फ्रॉम, यानी कि ये कब इन्फोर्समेंट डेट की बात की गई, तो इन्फोर्समेंट यानी कि 2023 में इसको पार्लियामेंट में एसेंट मिली थी दोनों हाउसेस से। और अगर इन्फोर्समेंट की बात करें तो ये कब पब्लिकली कब चालू हुआ था, तो ये है 1 जुलाई 2024 में। नेक्स्ट इज द बीएनएस 2023 कंप्राइजेज ऑफ, यानी कि इसमें टोटल कितने सेक्शन और चैप्टर्स हैं, तो बात कर लें। अगर चैप्टर की बात करें तो यहाँ पे 20 चैप्टर और 358 यानी कि 358 सेक्शंस हैं। क्लियर। Now, what is the correct title of newly introduced law for the penal provision in the judicial system? Very easy question. यानी कि इसका पूरा नाम क्या है, भारतीय न्याय संहिता। जैसा कि अभी तो चलो मतलब इसकी आदत हो गई है, लेकिन जब नया नया आया था तो बीएनएस और बीएनएसएस में लोग बहुत कंफ्यूज होते थे। तो अगर बीएनएस का पूछा जाए तो भारतीय न्याय संहिता 2023, और ईयर में भी ध्यान रखिएगा कि जल्दबाजी में इस तरह की गलती ना हो 2023 और 24 में। ठीक है, तो द भारतीय न्याय संहिता 2023 करेक्ट आंसर। द फर्स्ट इंडियन लॉ कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, तो जो आप जब आईपीसी 1860 बना था तो उसमें लॉर्ड मैकले, आपने हमेशा पढ़ा होगा, तो लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकले, तो इन्होंने ही मतलब 1860 जब आईपीसी बना था, तो ये क्वेश्चन वहीं से ही आया है कि जो फर्स्ट इंडियन लॉ कमीशन है वो कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, और इन्होंने किसने चेयरमैन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, यानी कि चेयर इन्होंने ही किया था, लॉर्ड मैकले ने। क्लियर। नेक्स्ट इज द भारतीय न्याय संहिता 2023 बिल वॉज पास्ड इन लोकसभा ऑन, यानी कि ये लोकसभा में कब पास हुआ, तो आंसर है 20 दिसंबर 2023 को। इसीलिए जब पार्लियामेंट से एसेंट मिली, बिल पास हुआ, इसीलिए बीएनएस 2023 है। लेकिन अगर इन्फोर्समेंट की बात कर ले तो इन्फोर्समेंट डेट इसका 2024 में आया था। दूसरा देखिए, द भारतीय न्याय संहिता 2023 बिल वॉज पास्ड इन राज्यसभा, तो राज्यसभा में कब पास हुआ, उसके अगले ही दिन 21 दिसंबर 2023 को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं ये वाली डेट, और लोकसभा और राज्यसभा की डेट आप लोग याद रखिएगा। कई दफ़े ऐसा होता है कि लोकसभा और राज्यसभा की डेट लोग सेम कर देते हैं आंसर्स में, और आंसर गलत हो जाता है। नेक्स्ट इज द भारतीय न्याय संहिता 2023 has been passed by both houses and received assent on the president, यानी कि प्रेसिडेंट की एसेंट कब मिली, तो 25 दिसंबर 2023 को इसकी प्रेसिडेंट की एसेंट मिली। ओके, और अगला क्वेश्चन है कि ये बीएनएस 2023 ने कौन से एक्ट को जो है रिपील किया, तो एक्ट नंबर 45 1860। तो याद रखिएगा कि अगर बीएनएस जो आया है वो एक्ट नंबर 45 है, तो आपका आईपीसी भी एक्ट नंबर 45 था, इस पर कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों सेम है। तो जो है यहाँ के क्वेश्चन में प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो एक्ट नंबर 45 1860 को ही रिपील किया था। नेक्स्ट इज व्हाट डज द प्रियम्बल ऑफ बीएनएस स्टेट,
व्हाट इज द प्रियम्बल ऑफ बीएनएस 2023 स्टेट। तो दूसरा क्या इसका प्रियम्बल क्या क्या है, कंसोलिडेट एंड अमेंड प्रोविजन, यानी कि अगर कुछ भी ऐसा लगता है कि अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको कंसोलिडेट करें और उसको अमेंड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो इसका करेक्ट आंसर ये बी वाला है। तो नेक्स्ट इज विच ऑफेंस हैज बीन एडेड फर्स्ट टाइम एज अ पनिशमेंट फॉर पेटी ऑफेंसेस। पेटी ऑफेंसेस को पहली बार अगर बीएनएस में लागू किया गया तो वो किसको था, वो कम्युनिटी सर्विस को जो है किया गया एज अ पेटी ऑफेंसेस। नेक्स्ट इज BNS 2023 includes new offenses such as BNS 2023 नया ऑफेंस कब मतलब इन्होंने नया ऑफेंस कब वो किया, ऐड किया। तो पहला है एक्ट ऑफ सक्सेशन, यानी कि एक्ट ऑफ सक्सेशन का मतलब होता है कि अलगाव, अलगाव मतलब किसी भी देश या राज्य को अलग करना है, जैसे भारत देश के किसी हिस्से को भारत से अलग करने की कोशिश करना। किसी कोई भी इंडियन टेरिटरी है, अगर कोई भी पार्ट है अगर वो इंडियन टेरिटरी में इंक्लूड हो रहा है तो उसको अलग कर देना। तो ये क्या मतलब होता है सक्सेशन का, एक्ट ऑफ सक्सेशन। ठीक है, दूसरा आ जाइए सबवर्सिव सर्विस। सबवर्सिव सर्विस क्या होता है, सबवर्सिव सर्विस जैसे ऐसी गतिविधियां या सेवाएं जो सरकार या देश की स्थिरता को कमजोर करें। ठीक है, जो गवर्नमेंट को आपकी कमजोर करें। थर्ड है सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज, सेम जैसे देश के किसी भी क्षेत्र को अलग राष्ट्र बनाने के लिए काम, यानी कि सपोज कोई भी स्टेट है तो अगर उसको अलग कंट्री बनाने की कोशिश करते हैं तो ये सब किसमें, ऑफेंस में इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्राइम हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ डिस्टिंक्ट क्रिमिनल ऑफेंस। तो बहुत ही बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस को क्या रिकॉग्नाइज किया गया है, तो करेक्ट आंसर इज स्नैचिंग। एंड टू कंपोनेंट ऑफ क्राइम्स आर, तो बेसिकली इसका तो सबको ही आंसर पता होगा, इजीजा मेंस रिया एंड एक्टस रियस। तो ये दो कंपोनेंट हैं क्राइम के, इंटेंशन होता है, क्लियर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सेक्शन इट इज रिटन दैट दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज द बीएनएस। कौन से सेक्शन में लिखा है, तो आंसर इज सेक्शन 1 क्लॉज 1। Section 1 clause 5 of the BNS shall apply to any offence committed by, यानी कि सेक्शन 1 का जो क्लॉज 5 है वो क्या होगा, यानी कि एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। इसका मतलब होता है कि कोई भी भारतीय नागरिक अगर विदेश में अपराध करता है तो, ठीक है। और दूसरा है एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेरेवर इट मे बी, यानी कि इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अगर भारतीय जहाज, शिप या एयरप्लेन में, एरोप्लेन में कहीं भी दुनिया में कहीं भी हो अपराध करता है, ठीक है। और थर्ड है एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कम्युनिटी एन ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया, यानी कि कोई भी व्यक्ति, वो चाहे फॉरेनर हो यानी कि कोई विदेशी व्यक्ति हो, अगर वह भारत के कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क को निशाना बना करके अपराध करता है तो वो ऑफेंस कहलाएगा। तो इसमें से जो है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, यानी कि ये सारे ही आपके क्लॉजेस, ये सारे ही पॉइंट्स आपके क्लॉज 5 में गिवन है सेक्शन 1 के। नेक्स्ट इज इफ एन इंडियन सिटीजन कमिट एन ऑफेंस आउटसाइड इंडिया, अगर कोई भारतीय व्यक्ति इंडिया के बाहर, देश के बाहर रह करके क्राइम करता है तब क्या होगा, कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड इन इंडिया एज द एक्ट वॉज नॉट कमिटिंग इंडिया, यानी कि क्या उसको भारत में सज़ा नहीं मिलेगी, क्यों, क्योंकि उसने इंडिया में जो है वो क्राइम नहीं किया है। प्रोसिक्यूटेड वेयर द कमिटेड, यानी कि इसमें बोला गया है कि प्रोसिक्यूटेड वहाँ किया जाएगा, यानी कि सज़ा वहाँ मिलेगी जहाँ भी वो ऑफेंस कमिट किया गया है। ये कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल करता है, सेक्शन 1 और क्लॉज 3 में दिया गया है। और थर्ड आपका है कैन बी प्रोसिक्यूटेड इन इंडिया, यानी कि इंडिया में उसके खिलाफ गवाही हो सकती है, सज़ा मिल सकती है। इन एनी प्लेस इन विच ही में बी फाउंड, यानी कि अगर वो इंडिया में, देश के बाहर जा कर के क्राइम कर दे और इंडिया में पकड़ा गया है, ठीक है, तो वो इंडिया में ही कहीं पे भी किसी भी स्थान में पकड़ा जाए तो उसको सज़ा मिलेगी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका सी वाला, ठीक है।
और अगला है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वुड इंडियन कोर्ट हैव जुरिस्डिक्शन, कौन कौन सी सिचुएशन में इंडियन कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन रहती है। क्राइम कमिटेड बाय एन इंडियन इन अ फॉरेन कंट्री, हाँ इंडिया के पास जुरिस्डिक्शन है, यानी कि कोई भी अगर इंडिया का पर्सन है और किसी फॉरेन कंट्री में जाकर के क्राइम कर दे। फिर दूसरा है क्राइम कमिटेड बाय अ फॉरेन इन इंडिया, सेक्शन 13, यानी कि किसी कोई फॉरेनर इंडिया में आकर के क्राइम करे। थर्ड है क्राइम कमिटेड बाय अ पर्सन ऑन एन इंडियन शिप, यानी कि अगर कोई भी पर्सन किसी भी भारतीय जहाज में क्राइम कमिट करता है तो इसमें तीनों ही ऑप्शन, आंसर नंबर डी आपका सही हो जाएगा, इसमें तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट इज एन इंडियन सिटीजन मर्डर ऑफ फ्रेंच सिटीजन, किसी इंडियन पर्सन ने फ्रेंच पर्सन को मार दिया, मर्डर कर दिया इन पेरिस, पेरिस में मारा और एब्सकॉन्ड और भाग गया। ही इज फाउंड बाय इंडियन पुलिस इन मुंबई, और वो जो है पर्सन पकड़ा गया, और कहाँ पकड़ा गया, मुंबई में पकड़ा गया। ही विद द प्रीवियस सेक्शन सैंक्शन और सेंट्रल गवर्नमेंट कैन बी, क्या वो जो है इसका ऑप्शन देखिए, प्रोसिक्यूट इन इंडिया एट द प्लेस फिक्स्ड बाय फॉरेन मिनिस्ट्री, यानी कि क्या उसको इंडिया में सजा मिलेगी। नेक्स्ट इज प्रोसिक्यूटेड बाय मुंबई पुलिस ओनली, क्या उसको केवल मुंबई में जो है सजा मिलेगी। थर्ड है प्रोसिक्यूटेड एट एनी प्लेस एज पर द रिक्वेस्ट ऑफ फ्रेंच गवर्नमेंट, यानी कि अगर किसी कोई बाहरी गवर्नमेंट या फ्रेंच की गवर्नमेंट जिसका वो सिटीजन था, अगर वो जैसा भी इंडियन गवर्नमेंट को ऑर्डर दे उस तरह से, ठीक है। और लास्ट इज नन ऑफ द अबव, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि प्रोसिक्यूटेड इन मुंबई ओनली। नेक्स्ट इज अ नेशनल ऑफ पाकिस्तान फायर्स फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर, यानी कि बॉर्डर पे रह करके पाकिस्तानी व्यक्ति ने अपने देश की सीमा से जो है गोली चलाई, फायर्स ऑफ द बॉर्डर एंड द पर्सन विद इन द इंडियन बॉर्डर इज किल्ड, उसने अपने देश से गोली चलाई और जो पर्सन इंडिया में है वो मर गया। द रिलेटिव फ्रेंड एंड अदर इंडियन रश एंड ड्रैग द पाकिस्तानी टू बॉर्डर इंडियन पुलिस स्टेशन, और फिर जो है उसके जो इंडियन फ्रेंड और रिलेटिव थे तो वो गए पाकिस्तानी बॉर्डर पे, ठीक है। तो कैन द इंडियन कोर्ट ट्राई द अक्यूज्ड फॉर मर्डर, तो क्या इंडियन कोर्ट के पास जो है मर्डर का वो अक्यूज्ड है उनके ऊपर जुरिस्डिक्शन है, तो इस पे ऑप्शन नंबर ए आएगा, नो इंडियन कोर्ट हैव नो जुरिस्डिक्शन, इंडियन कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है। सेकंड में आता है यस इंडियन कोर्ट्स हैव जुरिस्डिक्शन, ही शैल बी हैंडेड ओवर टू द पाकिस्तानी अथॉरिटी फॉर द ट्रायल इन पाकिस्तान, क्या वो पर्सन को पाकिस्तानी अथॉरिटी पे भेज देना चाहिए ट्रायल के लिए, नन ऑफ द अबव, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, यानी कि यस, इस नो की जगह क्या आएगा ऑप्शन में, इस नो की जगह आ गया यस द इंडियन कोर्ट्स have no jurisdiction, yes the Indian courts have, फिर no की जगह आ जाएगा yes Indian courts have jurisdiction. Next is admiralty jurisdiction does not extend over, एडमायरली जुरिस्डिक्शन यानी कि ये समुद्री क्षेत्र के बारे में बात करता है, समुद्री अधिकार का क्षेत्र जो है वो किस पर लागू नहीं होता। ऑफेंस कमिटेड ऑन द इंडियन शिप ऑन हाई सीज, यानी कि अगर कोई भारतीय जहाजों पर खुले समुद्र में किए गए अपराध। ऑफेंस कमिटेड ऑन फॉरेन मर्चेंट शिप इन इंडियन टेरिटोरियल वाटर, यानी कि भारत के समुद्री क्षेत्र में विदेशी व्यापारिक जहाज, ठीक है, इस पर भी अधिकार होता है और इस पर भी अधिकार होता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में नॉट की बात की गई है, विच नॉट एक्सटेंड, तो इस पर भी राइट है, इस पर भी राइट है। ऑफेंस कमिटेड ऑन फॉरेन वॉरशिप इन इंडियन टेरिटोरियल वाटर, यानी कि भारत के समुद्री क्षेत्र में विदेशी युद्धपोत, ठीक है, तो यानी कि इस पर अधिकार नहीं होता है, कम्युनिटी का, देश का इस पर अधिकार नहीं होता है। बाकी और पायरेसी मतलब समुद्री डकैती, इस पर भी अधिकार होता है, पायरेसी का मतलब होता है समुद्री डकैती। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, आंसर नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है ए, हु इज द सिटीजन ऑफ इंडिया, ए जो एक इंडिया में पर्सन रहता है, कमिट अ मर्डर इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में मर्डर कर देता है, इज फाउंड इन इंदौर एंड अरेस्टेड अकॉर्डिंगली, इंदौर में पकड़ा जाता है और उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। वेयर कैन बी ए ट्राइड, को सज़ा कहाँ पे मिलेगी, एट न्यू दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, क्या न्यू दिल्ली में सज़ा मिलेगी, एट भोपाल जहाँ पे वो कैपिटल है एमपी की, नहीं, अगर इंदौर में पकड़ा गया तो उसको इंदौर में ही सज़ा मिलेगी। ट्राइड यानी कि उसको पकड़ा जाएगा और पुलिस के सामने प्रेजेंट किया जाएगा,
मजिस्ट्रेट के सामने वेयर ही इज फाउंड। नेक्स्ट इज ए हु इज द सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट मर्डर इन युगांडा, सेम रिलेटेड क्वेश्चन है। ए जो एक इंडिया का सिटीजन है मर्डर कर देता है युगांडा में, ही इज अरेस्टेड इन दिल्ली, अरेस्ट किया गया दिल्ली में, तो ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड फॉर मर्डर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली में। मतलब सेम थिंग कह रहा है कि अगर पर्सन कहीं का भी हो लेकिन जहाँ पे भी पकड़ा गया तो वहीं पे भी सेम थिंग, इसमें अगर इसमें इंदौर में पकड़ा गया था तो ये इंदौर करेक्ट ऑप्शन है, और इसमें उस वो ही इज अरेस्टेड इन दिल्ली यानी कि दिल्ली में पकड़ा गया, तो इसका दिल्ली करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज ए एन इंडियन सिटीजन कमिट मर्डर इन अमेरिका, सेम थिंग अमेरिका में मर्डर करता है एंड एस्केप टू इंडिया, और भाग के आ जाता है इंडिया, चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो आंसर आ गया। तो इस पे करेक्ट आपका है ए नंबर, ए कैन बी प्रोसिक्यूटेड इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में जो इसको सज़ा मिलेगी इन एनी प्लेस वेयर ही इज़ फाउंड बाय वर्च्यू, यानी कि सेक्शन 1 क्लॉज 5 कहता है कि अगर कोई भी पर्सन कहीं बाहर पे मर्डर करता है तो उसको जहाँ पे भी वो पकड़ा जाएगा, ठीक है, प्रोसिक्यूटेड, उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। द कोड हैज़ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन, यानी कि कोड में एक्ट में बताया गया है, ये किसकी बात करता है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन की बात करता है। इन केस ऑफ ऑफेंस कमिटेड बाय इंडियन सिटीजन, यानी कोई अगर भारतीय सिटीजन ऑफेंस क्रिएट करता है किसी बाहरी विदेश में, किसी बाहरी देश में, ठीक है, तो उसको ये BNS का सेक्शन 1 का क्लॉज 5 एप्लीकेबल वहाँ पे होगा, और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। ठीक है, तो सेम थिंग ए कोरियन नेशनल कमिट मर्डर ऑफ बी, एक कोरियन सिटीजन ने मर्डर कर दिया है किसका, बी का। एन इंग्लिश लेडी ऑन द इंडियन एयरलाइन प्लेन while on a journey from India to Japan, choose the correct option। क्लियर, तो इसका जो है ए कैन बी ट्राइड ईदर इन कोरिया और इन इंग्लैंड बिकॉज द मर्डर वाज अ कोरियन एंड द विक्टिम वाज द नेशनल ऑफ इंग्लैंड, यानी कि क्या वो इंडिया और इंग्लैंड में उसको सजा मिलेगी। ठीक है, तो इस पे जो है एप्लीकेबल होगा BNS का सेक्शन, यही सेम सेक्शन 1 का क्लॉज 5 करेक्ट ऑप्शन होगा। ए कैन बी प्रोसिक्यूटेड इन इंडियन इन एनी प्लेस वेयर ही इज फाउंड, सेक्शन 1 का 5 कहता है कि अगर वो कहीं पे भी पाया जाता है तो उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा, प्रोवाइडेड द प्रोविजन of the Sahita will apply to the offence committed by any person on any ship or aircraft registered in India। अगर वो इंडिया का रजिस्ट्रेशन, यानी कि वो अगर इंडिया की शिप है और कोई भी ऐसा नेशनल पाया जाता है तो इंडिया में उसको प्रोसिक्यूट किया जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, और पार्ट 2 इसका जल्दी आएगा, पार्ट 2, 3 इस तरह से ना एक प्लेलिस्ट बन जाएगी जिसमें BNS, BNSS और BSA यानी कि जितने भी आपके बिहार APO के क्वेश्चन हैं उनका इस तरह से एक रिवीजन हो जाएगा। और मैं एक और पार्ट लाऊंगी वीडियो का जिसमें प्रीवियस ईयर के BPSC के यानी कि बिहार APO के जो है वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर 2009 से लेकर के अभी तक, तो उसके भी मैं एक रिवीजन करा दूंगी। थैंक यू सो मच।